हेलो फ्रेंड्स, अपना डन। ये वीडियो हमारे बी फॉर्म के थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उनके सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP6040 है, उसके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे प्रिपेयर किया है। तो आप लोग जो है छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको पेपर का पैटर्न तो इसके पहले से पता ही होगा, लेकिन एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। तो पेपर टोटल 3 घंटे का होता है। पेपर टोटल आपका 75 नंबर का होता है। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और इन तीनों सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो जो हमारा सेक्शन ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब जो भी इसमें पूछा जा रहा है उसको आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करना है। तो ये सेक्शन ए के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वो है डिफाइन इलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। आपको ड्रग का जो इलिमिनेशन है वो क्या होता है और ड्रग का एक्सक्रीशन क्या होता है उसको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो ड्रग का हमारा इलिमिनेशन होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ड्रग है उसकी अगर जो है मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन होता है और उससे वो बॉडी से अगर रिमूव होती है तो उसको हम लोग इलिमिनेशन से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी जो ड्रग है वो बॉडी से अनचेंज फॉर्म में रिमूव हो रही है, हमारा जो यूरिन है उसके थ्रू, या हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा बाइल है या स्वेट है या जो सलाइवा है या जो हमारा फिकल मटेरियल है, उसके थ्रू अगर अनचेंज ड्रग हमारे बॉडी से रिमूव हो रही है तो उसको हम लोग बेसिकली एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। डिफाइन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद फार्मूला। आपको अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसको फार्मूले के साथ में डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है, वो जो कि हमारी जो ड्रग है वो हमारे जो बॉडी है उसमें उसका टोटल अमाउंट वहाँ पे एक तरह से कितना है, और जो हमारा प्लाज्मा में ड्रग की उसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है, उनके बीच के रेशियो को ही हम लोग यहाँ पे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिकेट करते हैं। और अगर इसके फार्मूले को देखें तो इसको हम लोग VD से इंडिकेट करते हैं। तो VD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और इसको अधिकतर हम लोग जो लीटर है या सिंपली कहें तो जो लीटर पर हमारा केजी है उसमें एक्सप्रेस करते हैं। और अगर कोई ड्रग है उसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज है, VD की वैल्यू अगर लार्ज होती है तो इसका मतलब वो हमारा जो बॉडी है उसमें हमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द IVIVC स्टडी। तो IVIVC स्टडी क्या है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन को हम लोग IVIVC बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा यहाँ पे इन विट्रो होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई हम जो ड्रग है उसकी स्टडी अपने लैब में करते हैं तो उसको हम लोग इन विट्रो स्टडी से इंडिकेट करते हैं। मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं इन विट्रो ड्रग का हमारा जो डिजोल्यूशन है, अगर उसकी स्टडी करें, जो लैब है वहाँ पे ड्रग किस तरीके से उसका डिजोल्यूशन हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग इन विट्रो जो ड्रग जो हमारा होता है डिजोल्यूशन उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग इन विवो की ड्रग स्टडी करते हैं तो अगर हम लोग उसको अपने बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसकी स्टडी करते हैं तो वो हमारा जो जो इन विवो स्टडी है वो कहलाता है, जिसमें अधिकतर हम लोग ड्रग का हमारा एब्जॉर्प्शन, उसका जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम आसान तरीके से कहें तो अगर हमारी कोई ड्रग है और वो किस तरीके से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में परफॉर्म कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो लैब में हम लोग डिजोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं उसके अनुसार वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसको हम कोरिलेट करने के लिए IVIVC स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सेंट्रल एंड पेरिफेरल
कंपार्टमेंट, आपको शॉर्ट में यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है और पेरिफेरल कंपार्टमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे वो कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें हमें जो ब्लड का परफ्यूजन है वो हाई देखने को प्राप्त होता है। ऐसे हमारे ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो परफ्यूजन है वो हाई है, उसको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। लाइक हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर है, जो किडनी है, लंग्स है, वहाँ पे जो उसको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट है वो बेसिकली हमारे वो ऑर्गन्स या वो हमारे टिश्यूज जहाँ पे जो ब्लड का हमारा परफ्यूजन है वो थोड़ा कम होता है, और वहाँ पे किस तरीके से ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग उसको पेरिफेरल कंपार्टमेंट में सिंपली जो है इंडिकेट करते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो हमारे जो हमारी मसल्स हो गई, फैट के टिश्यूज़ हो गए, उन सबको हम लोग यहाँ पे पेरिफेरल कंपार्टमेंट से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन। तो स्टडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन क्या है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग स्टडी स्टेट ड्रग जो कंसंट्रेशन है उसको देखें तो इसको हम लोग CSS से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन इन विच द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन। मीन्स जब हमारा ड्रग का जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो उसका एब्जॉर्प्शन है या उसका हम किस तरीके से वो हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर हो रहा है, और वो अगर सेम रेट से इलिमिनेट भी हो रहा है, तो उसके अगर ये दोनों रेट सेम है, मतलब जो हमारा ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ड्रग का इलिमिनेशन है, अगर उनके दोनों के रेट सेम है तो उसी को हम लोग स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन से इंडिकेट करते हैं। और ऐसे जो कंडीशन है उसमें हमारे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन हमें मेंटेन देखने को मिलती है, कांस्टेंट देखने को मिलती है। और ये अधिकतर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे इसकी हाफ लाइफ होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, डिफाइन द लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज क्या होता है और मेंटेनेंस डोज क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग जो लोडिंग डोज है उसको देखें तो ये बेसिकली ये क्या होता है, ए हायर इनिशियल डोज गिवन टू रैपिडली अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। तो वो ये हमारी वो हायर इनिशियल डोज होती है जिसको हम लोग अगर हमें फौरन जो हमारी कंसंट्रेशन जो की है थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन अगर हमें उसको अचीव करना होता है तो वो हमारी हायर डोज जिसको हम लोग उसको अचीव करने के लिए देते हैं वही हमारी यहाँ पे लोडिंग डोज होती है। और इसके फार्मूले को देखें तो जो हमारा लोडिंग डोज है वो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जब हम लोग जो हमारी टारगेट प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है उसे मल्टीप्लाई करते हैं और बायो अवेलेबिलिटी से उसको डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग लोडिंग डोज से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग मेंटेनेंस डोज के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारी वो डोज होती है जो कि हम लोग जो पेशेंट है उसको प्रोवाइड करते हैं एक हमारे रेगुलर इंटरवल पे, जिससे कि उसका जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है वो लंबे समय तक हमें मेंटेन जो है देखने को मिले। और अगर इसके फार्मूले को देखें तो जो हमारा यहाँ पे मेंटेनेंस डोज है दैट इज इक्वल टू द क्लियरेंस इनटू द टारगेट प्लाज्मा। जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको हम लोग डोज इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल को अगर हम लोग बायो अवेलेबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा यहाँ पे मेंटेनेंस डोज सिंपली कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक है वो एक समान रूप से नहीं होती है, उसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो उसी को हम लोग नॉन लीनियर जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक है उससे यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है और जो ड्रग का एक्सक्रीशन है और जो ड्रग की हमारी मेटाबॉलिज्म है अगर वो प्रॉपरली एक एक सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं होती है तो उस कंडीशन में हमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन में देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद आई थिंक सो यहाँ पे जो है छूट गया, नहीं ठीक है, हाँ
जो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासिफाई द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। हम आपको शॉर्ट में यहाँ पे जो फार्माकोकाइनेटिक हमारे मॉडल हैं उनको यहाँ पे जो है राइट डाउन करना है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हैं ये बेसिकली इनको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा कंपार्टमेंट जो मॉडल है वो कहलाता है, जिसमें 1 कंपार्टमेंट जो हमारा मॉडल है वो हम लोग यूज़ करते हैं, 2 कंपार्टमेंट मॉडल को यूज़ करते हैं और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल को इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा टाइप इसका हमारा होता है फिजियोलॉजिकल, जो हमारे एक तरह से मॉडल होते हैं वो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और जो तीसरा है वो नॉन कंपार्टमेंट हमारे मॉडल्स इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, एक्सप्लेन द केस ऑफ नॉन लीनियरिटी इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसमें जो नॉन लीनियरिटी है अगर उसको देखें तो अगर जो है उसके हमारे क्या जो यहाँ पे कॉजेज़ हैं उसको देखें तो अगर हमारा जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अगर सेचुरेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें नॉन लीनियरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हमारा जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो अगर अच्छी नहीं है, वो अगर लिमिटेड है, तो उस कंडीशन में हमें जो एब्जॉर्प्शन है उसमें नॉन लीनियरिटी होते हुए वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में अगर हमारे जो इंटेस्टाइनल एंजाइम हैं उनके अंदर जो सेचुरेशन है वो हो गया तो हमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन में नॉन लीनियरिटी यहाँ पे देखने को प्राप्त होगी। अगर हमारा जो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मोटेलिटी है अगर वो चेंज होती है तो उससे भी हमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन में नॉन लीनियरिटी कॉज होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट पास हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें अगर जो सेचुरेशन है वो आ जाता है तब भी ये होता है। और साथ साथ में अगर हमारा जो डोज डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है अगर वो फॉलो होती है तो उस कंडीशन में भी हमें नॉन लीनियरिटी यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं इस सेक्शन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। गिव द मैचलीज मेंटल इक्वेशन। जो मैचलीज मेंटल इक्वेशन है वो क्या है उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ये जो है इसको हम लोग बेसिकली जो हमारी एंजाइम की काइनेटिक्स है वहाँ पे जो नॉन लीनियरिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मैचलीज मेंटन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू जो है V मैक्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट अपॉन द Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इस तरीके से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे V मैक्स हमारा क्या होता है, ये है मैक्सिमम रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो V मैक्स कहलाती है। और जो Km है उसको हम लोग मिचली मेंटन कांस्टेंट से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले भी मैंने इसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है तो उसमें भी जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग अपने अगले सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज़ द सेक्शन बी। और जो हमारा सेक्शन बी है इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसका मतलब आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको प्रॉपर डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस यूजिंग ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा जो जो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे यूज़ करके, और जो 2 कंपार्टमेंट हमारा ओपन मॉडल है IV बोलस का उसको आपको प्रॉपरली अच्छे से ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज, हाउ बायोअवेलेबिलिटी कैन बी जो है मेजर्ड यूजिंग ब्लड डाटा। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। उसके बाद में इसके हमारी जो स्टडी है उसमें क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और ब्लड के डाटा को यूज़ करके हम बायोअवेलेबिलिटी को कैसे मेज़र करते हैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज डिस्क्राइब वेरियस फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स यूज्ड टू मेजर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ऑफ ए ड्रग। तो जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है उसको जो है मेज़र करने के लिए हमारे कौन कौन से अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो इन सब के आंसर आपको हमारे
जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैंने यूनिट वाइज जो टॉपिक वाइज सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से मिल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, वहाँ पे जा कर के आप वीडियो को जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने लास्ट जो सेक्शन है उस पे आते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन बी। टोटल हमारा यहाँ पे इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करना होता है, हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो यहाँ पे भी आपको डिटेल में ही आंसर करना है। तो आइए इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, एक्सप्लेन द फिजिको केमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन इन डिटेल। तो हमारे ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन है उसको कौन कौन से हमारे जो फिजिको केमिकल फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट। तो जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है वहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग अलॉन्ग विद इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो प्रोटीन बाइंडिंग की जो काइनेटिक है उसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है और उसके हमारे जो क्लिनिकल क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन के जो हमारा जो किडनी है, जो हमारा यूरिन है, उसके अलावा और कौन कौन से हमारे रूट हैं उनको आपको ड्रग के एक्सक्रीशन के उनको आपको प्रॉपरली यहाँ पे जो है राइट डाउन करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द मेथड टू इनहेंस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो जो हमारी पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उनकी जो वहाँ उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके कौन कौन से मेथड है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मिचलीज मेंटन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। हमारा जो अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग जो मिचली मेंटन इक्वेशन है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है हमारा, डिस्कस इन डिटेल 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो जो 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हमारा है उसको आपको विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जा कर के आप जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और अपने आंसर को क्लियर कर सकते हैं, साथ साथ में पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।